नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आज हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है। तो इसका प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया है, अनुच्छेद 72 में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है किन किन मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए इस क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसमें पहला नंबर है, यदि केंद्रीय या संघीय विधि के विरुद्ध केंद्रीय या संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी अपराध में दिए गए दंड दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। तीसरा है यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। तो इन तीन मामलों में राष्ट्रपति जो है अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी क्षमादान शक्तियां हैं। तो इसमें पहला नंबर है क्षमा, इंग्लिश में पार्डन। क्षमा का मतलब होता है कि दोषी को पूरी तरह से दंड मुक्त कर देना। अर्थात दोषी के दंड को पूरी तरह से क्षमा कर देना। दूसरा है लघुकरण, कम्यूटेशन। लघुकरण का मतलब होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर उसका लघुकरण करना। लघुकरण या उसे कम करना। जैसे 4 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। सॉरी, इसमें है मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। यहाँ हम देख रहे हैं कि मृत्युदंड जो है दंड का एक अलग स्वरूप है और कठोर कारावास जो है दंड का एक अलग स्वरूप है, तो इसे लघुकरण कहते हैं। तीसरा नंबर है परिहार।
रिमीशन। परिहार का मतलब होता है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना, जैसे 4 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। तो इसे जो है परिहार कहते हैं। चौथा नंबर है विराम, रेस्पाइट। विराम का अर्थ होता है कि मूल रूप में दी गई सजा को किसी विशेष परिस्थिति में कम करना। जैसे महिलाओं के गर्भावस्था की अवधि के कारण, महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण। पांचवा नंबर है क्षमदान शक्तियों में प्रविलंबन, रिप्राइव। इसका अर्थ होता है कि दंड और विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है कि दोषी जो है अपनी क्षमा याचना प्रस्तुत कर सके। दोषी व्यक्ति अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्षमादान शक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से सिद्धांत बनाए हैं। उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत, तो इसमें पहला नंबर है कि राष्ट्रपति जो है इस क्षमादान शक्ति का प्रयोग
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति जो है अपने आदेश का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अपने आदेश का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा है कि इस क्षमादान शक्ति पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती यदि राष्ट्रपति ने विवेक रहित तरीके से कार्य न किया हो। चौथा पॉइंट है कि यदि क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। पांचवा नंबर है कि दया की याचना करने वाले व्यक्ति को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। छठा और लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।